साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों, सावन का मौसम, चारों तरफ भक्ति का माहौल। और साथियों, इसी बीच में आपको कुछ दिखाने आया हूँ कि किस प्रकार से हमारी घटती खेती और आज जो सरकार द्वारा राशन हमें दिया जाता है, क्या वह हमारे लिए पर्याप्त हो पा रहा है। जबकि कभी यह खेती, साथियों मैं यह खेत आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि याद आता है, आज लोग जब राशन की दुकानों पर भीड़ लगाते हैं तो यही वह खेती याद आती है जिनमें कभी धान की पैदावार होती थी। देखिए, काफ़ी खेत जो बंजर आपको दिख रहे हैं, इनमें धान की पैदावार होती थी। बहुतायत की मात्रा में हुआ करते थे। पूरा क्षेत्र जो है धानों की खुशबू से लबालब हुआ करता था, सराबोर हुआ करता था। काफ़ी लंबी एरिया आपको दिखेगी नहीं हाथ से तक, जो पूरे धान इस क्षेत्र में हुआ करते थे। अनेक प्रकार के धान हुआ करते थे और इसकी खुशबू इसमें महका करती थी। लेकिन पहाड़ों से अगर हम कहें, धीरे धीरे हमारे इन क्षेत्रों से कुछ वर्षों से वह धान नदारद हो चुके हैं, धान की बालियाँ नदारद हो चुकी हैं, तो चावल कहाँ से मिल पाएंगे। तो इन खेतों को देखकर वह समय भी याद आता है जब हम लोग कंट्रोल की दुकानों पर निर्भर नहीं हुआ करते थे। राशन पूरा अपने घरों में हुआ करता था। और आज ठीक उसके उलट है। तब हमसे डीलर हमसे कहा करता था कि राशन कौन उठाएगा, और आज हम डीलर से अपेक्षा करते हैं कि वह हमें अधिक मात्रा में राशन दे। तो साथियों, समय का चक्र है। समय किस प्रकार से बदला, जहां इन खेतों में लोग थोड़े थोड़े से के लिए लड़ाई झगड़ा किया करते थे कि यहाँ तक मेरा है, वहाँ तक मेरा है। और कभी इन नदी नालों को भी खोद कर लोगों ने एक खेत बनाए थे। धान की पैदावार इनमें हुआ करती थी। आज यह बंजर हैं, इनमें घास उग रही है, लेकिन उनको चुगने के लिए भी इतनी मात्रा में जानवर नहीं हैं। तो काश्तकारी का आलम आप समझ सकते हैं। साथियों, केवल इनको दिखाने का मकसद यह नहीं है कि केवल बंजर हैं। मकसद यह है कि इन खेतों से कभी हम पले थे और आज हम सरकार पर निर्भर हो चुके हैं। तो इस विफलता का कारण क्या है? इन खेतों के बंजर होने का कारण क्या है? क्या केवल एकमात्र जंगली जानवर, सूअर, बंदर, या जो लोग जानवरों को छोड़ रहे हैं, क्या वह एकमात्र कारण हो सकता है? मुझे नहीं लगता है। कहीं ना कहीं हमारी जो इंसान की कार्य क्षमता है उस पर भी उंगली उठती है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एक वाजिब आज के समय में है कि सरकार हमें जब फ्री दे रही है, फ्री का राशन हमें मुहैया हो रहा है। हालांकि बेशक वो हर किसी के लिए, APL परिवारों के लिए तो बिल्कुल भी पूर्ण नहीं होता है। परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं समय के हिसाब से। तो कभी सोचते हैं कि जब आज जो हमारे पीढ़ियाँ, जो नई पीढ़ियाँ हैं, क्या वह कभी उनको पहचान पाएगी कि धान की बालियाँ क्या होती है, और जो नाना प्रकार के हमारे यहाँ अनाज हुआ करता था, यह धीरे धीरे क्या विलुप्त हो जाएगा? क्या हमारे पहाड़ इसी तरह से बंजर होंगे? क्या कभी यह आबाद हो पाएंगे? क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि जब मैं खुद हल चलाया करता था, इन खेतों में आया करता था, तो यहाँ मछली भी हम पकड़ते थे। मछलियाँ पकड़ी जाती थी इन खेतों से, क्योंकि पानी हुआ करता था। और चैत्र के माह में इनको हम फावड़े से पलटते थे। तो 10-12 बोरे धान, 14 बोरे धान हमारे खुद के हुआ करते थे। तो ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे सब लोगों ने इन खेतों को बंजर कर दिया है। इसका कारण हमें तलाशना होगा। एक बार पुनः हमें सोचना होगा कि जिस प्रकार से आज हमारी निर्भरता केवल राशन की दुकानों तक सीमित रह गई है। कभी वही राशन के दुकानदार हमसे कहा करते थे कि राशन कौन उठाएगा। तब क्योंकि चीनी मिला करती थी, चीनी लेने जाया करते थे, तो राशन दुकानदार हमसे कहा करते थे कि चीनी अगर आप ले जाएंगे तो राशन कौन ले जाएगा। तो आज ठीक उसके विपरीत हम 5 किलो राशन में
का इंतज़ार हम करते हैं माह भर, क्या वह पूर्ण हो पाता है, यह एक सोचनीय विषय है साथियों। अब बारिश भी लग चुकी है क्योंकि सावन का महीना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी का धन्यवाद।